तो चलिए दोस्तों, क्या पढ़ेंगे अब? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो इसमें किसने क्या पढ़ना है हमें भाई? भाई रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने होता है भाई? इसमें भाई सिंगल पेरेंट, इसमें भाई इसमें क्या होता है भाई? पेयर ऑफ 2 पेरेंट। क्या? 2 पेरेंट्स या पेयर ऑफ पेरेंट, 2 पेरेंट। ओके, तो पहले भाई हम कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो पहले आ जाइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो इसमें क्या पढ़ना है भाई? भाई इसमें है मेन मेथड। तो इसका मेन मेथड क्या है? Asexual reproductions involves a single parent and does not involve the fusion of uh, gametes. The offspring are generally genetically identical to the parent. भाई जो बच्चा पैदा होता है ना, इससे किससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो भाई बिल्कुल पेरेंट्स के समान दिखता है, पेरेंट्स जैसा ही दिखता है। ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। पाइस के मेन मेथड्स है फ्यूजन। मेथड्स बता रहा हूँ इसके। तो भाई फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है भाई? बाइनरी फ्यूजन। अच्छा, फ्यूजन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक बाइनरी फ्यूजन, एक होता है भाई क्या? मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, ओके भाई, ये होता है। अब बाइनरी फ्यूजन में भाई सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसमें भाई 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में, और इसमें मैनी पार्ट्स में। कितने भाई? मैनी पार्ट्स में। अब क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं भाई ए सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स में। और बेसिकली किसमें होता है भाई? अमीबा में। अमीबा होता है। और क्या होता है भाई? लेसेमेनिया होता है। ठीक है, एक ही एग्जांपल याद कर लीजिए, दूसरा आएगा नहीं। अब इसमें क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन में सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स। किसमें भाई? मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, एक साथ। और एग्जांपल में क्या? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ये क्या है भाई इसका एग्जांपल। इसके बाद भाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें क्या होता है भाई? द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेज अपॉन मैच्योरेशन एंड ईच पीस ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। भाई एग्जांपल स्पाइरोगाइरा। एग्जांपल क्या है भाई? स्पाइरोगाइरा। इसके बाद भाई रीजनरेशन, रीजनरेशन भाई मतलब क्या होता है? जैसे इफ एन ऑर्गेनिज्म इज कट और ब्रोकन इनटू पीसेज। भाई एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसको अगर पीसेज में कट कर दोगे ना, तो जो पीस कट है ना, वो भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, ये किस्म होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो पहले लिखेंगे प्लेनेरिया, इसके बाद भाई ये होता है हाइड्रा में भी। हाइड्रा में भी रीजनरेशन होता है। ठीक है, बाद बडिंग। तो हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग होता है। क्या भाई? बडिंग। इसका क्या मतलब भाई? मतलब भाई ए स्मॉल बर्ड डेवलप्स एज एन आउटग्रो ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। ठीक है, किसमें होता है? हाइड्रा में और यीस्ट में। हाइड्रा और क्या होता है भाई? यीस्ट। ओके, क्लियर। तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। भाई बिल्कुल हमारे पास टाइम कम है, तो मेन थोड़े थोड़े समझ लीजिए, इतना हो जाएगा कि आप पेपर में कुछ लिख पाओगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स। कितने भाई? 2 पेरेंट्स एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes, germ cell. This leads to variations which is essential for evolution and specific survival of a species.
भाई इसमें वेरिएशन होते हैं मोर, उसमें तो कुछ ही वेरिएशन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। वाई इज वेरिएशन इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन है भाई। वाइल डीएनए कॉपिंग इज जनरली accurate, small errors occur. These variations allow some individual of a population to survive environmental change like temperature fluctuations or antibiotic resistance। जैसे कि भाई हम पहले ज़्यादा विकसित नहीं हुए थे, तो हमारे जो लेंसेज है इनके ऊपर एक और लेंस था जिससे हम वाटर के अंदर भी देख सकते थे, लेकिन ड्यू टू टाइम के साथ भाई वो वेरिएशन आ गया और ये लेंसेज हमारे ख़त्म हो गई। ठीक है, हमारे भी पहले पूछ थी तो वो भी ख़त्म हो गई, किसके कारण? वेरिएशन के कारण। ठीक है, उसका कोई काम नहीं था उस पर, तो जिस चीज़ का वो काम होता है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, ओके, वेरिएशन आने लग जाते हैं। अब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स, पहले भाई प्लांट्स में देख लीजिए, किसमें? फ्लोवरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई फ्लोवरिंग भाई इसमें दो पार्ट होते हैं, स्टेमन और भाई क्या होता है भाई? पिस्टिल या कार्पेल। तो कार्पेल नाम ले लो या पिस्टिल नाम ले दो भाई। ये भाई दो टाइप के इसमें ये होता है, मेल रिप्रोडक्शन पार्ट और ये होता है फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर आता है भाई एंथर। क्या आता है? एंथर। और ये क्या करता है भाई? ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या आती है भाई? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है फीमेल पार्ट में। ठीक है, किसमें? पिस्टिल में। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। ठीक है, और एंथर और साथ में क्या होता है भाई? प्लस फिगामेंट, फिगा। अब प्रोसेस क्या होती है भाई? बाय पोलिनेशन, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो भाई दो टाइप के पोलिनेशन होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, तो सुन लीजिए जल्दी जल्दी, सेल्फ पोलिनेशन और भाई क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में भाई जो प्लांट है उसके पास भाई मेल प्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट भी है, तो इसके ही सेल्फ मतलब तो इससे ही रिप्रोडक्शन हो तो होता है सेल्फ पोलिनेशन। अब भाई किसी दूसरे मेल से जो पोलन ग्रेन है वो इस वाले फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट तक आए तो वो क्या होता है भाई? वो होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन। अब भाई फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भाई? भाई पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी, द मेल जर्म सेल फ्यूजेज विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट। क्या फॉर्म करने के लिए भाई? जाइगोट। इसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहले तो भाई पोलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, द ओवल बिकम्स ए सीड। ठीक है, क्लियर? अब चलिए ह्यूमंस पे। भाई ये है ह्यूमन। ह्यूमन में अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिख लीजिए भाई क्या क्या आएगा भाई? टेस्टिज। ठीक है, ये क्या होता है? लोकेटेड इन स्क्रोटम। कहाँ पर लोकेटेड होता है भाई? लोकेटेड इन स्क्रोटम। स्क्रोटम में लोकेटेड होता है आउटसाइड दी बॉडी। और एक क्वेश्चन आ सकता है, टू मेंटेन ए लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, दी प्रोड्यूस स्पर्म एंड दी हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसके बाद भाई वास्ट डिफरेंस। क्या भाई? वास्ट डिफरेंस। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है? डिलीवर स्पर्म टू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तक भाई स्पर्म को डिलीवर करता है। इसके बाद है ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स में क्या आएंगे भाई?
भाई आपका सेमिनल वेसिकल एड फ्लूइड टू मेक स्पर्म ट्रांसपोर्ट इजियर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्या भाई, सेमिनल वेसाइकल। इसके बाद है फीमेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इसके बाद कौन सा पार्ट है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो फीमेल में क्या है भाई? ओ भाई बंद कर। कैसा है? तो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इसमें क्या होता है भाई? ओवरीज। क्या भाई? ओवरीज। अब ओवरीज में क्या होता है भाई? प्रोड्यूस एग्स। भाई ये क्या प्रोड्यूस करती है? एग्स। जैसे भाई टेस्टिज स्पर्म प्रोड्यूस करता है, वैसे ये एग्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको? ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल। और कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है भाई? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है, दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसके बाद होती है फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद क्या होती है भाई? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या ये इसको क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। इसका एक और नाम है भाई, ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट। अभी क्या करती है भाई? वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। भाई फर्टिलाइजेशन यहाँ पे ही होता है। ठीक है, इसके बाद है यूट्रस। यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है भाई? वेयर द एम्ब्रियो इम्प्लांट्स एंड डेवलप्स फॉर 9 मंथ्स। भाई 9 महीने तक जो बच्चा है ना, वो यहीं पे पड़ता है। ठीक है, गेस्टेशन। इसके बाद है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या भाई? ए स्पेशल टिश्यू दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द फ्यूटस। मतलब भाई जो बच्चा पल रहा है, एम्ब्रियो, उसको यही खाना मतलब न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब क्या भाई? इसके बाद भाई एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब इतना ही पढ़ना है आपको। अब भाई मेंस्ट्रुएशन। भाई इसमें क्या बोलता है कि भाई इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज द थिक लिंकिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। दिस साइकिल लास्ट्स रफली 28 डेज। ठीक है, अब भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होता है भाई? कि भाई मेंटेनिंग हेल्थ ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज और एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज क्रूशियल। तो इसमें मेथड लिखवा देता हूँ मैं। बैरियर मेथड। क्या भाई? बैरियर मेथड, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, बैरियर मेथड। और भाई IUCD। ठीक है, IUCD। इसके बाद भाई सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड। ठीक है भाई, तो ये कुछ भाई